नरेंद्र मोदी जी, ये छुरी लो और हो सके तो इससे बड़ा कोई चाकू हो बोलो और पूरे देश के सवर्णों के घरों को चिन्हित करो और अपनी सेना को या प्रशासन को आदेशित करो कि जहां भी कोई सवर्ण दिखे उसकी गर्दन पे चाकू लगा के उसे मार दिया जाए या फिर बंदूक की गोली से मार दिया जाए, एवं उससे भी कोई बच जाए तो फांसी के फंदे या आग जला के मार दिया जाए। क्योंकि इन सवर्णों ने, हम सवर्णों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे पुरखों ने 5000 साल तक आपको और आपके चहेतों को पानी नहीं पीने दिया, फिर भी वो आज तक जीवित रहे। इसीलिए आपने SC/ST एक्ट को और ज्यादा उत्पीड़न के रूप में प्रयोग करने के लिए ब्रह्मास्त्र बना के आगे कर दिया, जिससे लोगों में काम न करके इन मुकदमों को जो बेचारे निर्दोष होते हैं, पीड़ित होते हैं, उन पे लगा के उनसे धन उगाही का साधन बनाया जा सके। आज आपने 80,000 से 8 लाख रुपए जो मुआवजा मिलता था 8.5, आज आपने वो 1 लाख से 12.5 लाख रुपए कर दिया। अब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जितने भी कैटेगरी में यादव, ठाकुर आते थे, गुजर आते थे, कुशवाहा आते थे, सब लोगों का उत्पीड़न अब और दुगनी रफ्तार से होगा। और आपने तो थाने भी अलग कर दिए, तो उनकी तो सुनवाई भी उसी तरीके से होगी। एक देश एक संविधान तो है नहीं, यहां तो 4 देश और 4 संविधान वाली बात हो रही है। यद्यपि अगर आपने इस व्यवस्था को नहीं रोका तो हम इस कानून को खत्म करने की मांग नहीं करेंगे, हम मांग करेंगे सवर्ण राष्ट्र की। क्योंकि हमने ठेका नहीं ले रखा कि हम अखंड भारत का निर्माण करें, हमने ठेका ले रखा है कि अपने भविष्य को, अपने बच्चों को सुरक्षित करें। आपको जितना लुटाना है आप इन पे लुटाइए, पर लेकिन इस देश को छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए, अन्यथा हम फिर सवर्ण राष्ट्र की मांग करेंगे और वो हमारी मजबूरी होगी। हमारे पूर्वजों ने अपनी विरासतों को, अपनी राज्य संपदाओं को, राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र को जन्म दिया था। वो हमारे पूर्वजों का योगदान था, इस देश को सींचने में हमारे पूर्वजों का योगदान है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जो सवर्ण समाज 95% की टैक्स की भागीदारी देता है, जिससे पूरी सरकार चलती है, वो सवर्ण समाज जिसने पूरे देश का निर्माण किया, आज उसके हनन पर आप जो है तैयार बैठे हैं। तो अब ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी जी, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कल जाए सो आज चली जाए, पूरी भाजपा खत्म हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी पड़ेगी। और मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा जो बेशर्म बनके और नालायक बनके अभी भी राजनीतिक दलों की गुलामियां कर रहे हैं, जागो। 1990 में इन्हीं क्षत्रिय समाज को इन्हीं नेताओं ने अपनी कुर्सी के लिए बांट दिया था, जहां जाट, यादव, गुजर, ये सब आपस में लड़ने लगे, कुशवाहा, सब लोग आपस में लड़ने लगे। ये देश तुम्हारा है, इसको बचा लो, वरना अभी ये खंड खंड करके आपस में लड़ा के मरवाने की तैयारी में है। क्योंकि इस देश में एक पहले से ही एक सिगुफा चला रहा है कि बांटो और राज करो, क्योंकि यहाँ के लोगोों को अपना स्वार्थ दिखता है। आपने देखा होगा, किसी किसान से कह दिया जाए कि तुम्हारा 3 लाख लोन पास होगा, तो वो वोट उसी पार्टी को देता है। इन नेताओं को आपकी कमजोरी पता है। आपसे निवेदन है, इस अन्याय अत्याचार का विरोध करो, वरना ये देश नष्ट की ओर है। कृपया करके आपसे निवेदन है कि हमें सहयोग करें, हमारे साथ आएं, और जल्द ही हम, अगर प्रधानमंत्री जी इस पर सुनवाई नहीं करते, मैं प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं और उनके पास तक ज्ञापन पहुंचाऊंगा इन विषयों को लेके। अगर वह इन चीजों को इग्नोर करते हैं, अगर वह हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़